नमस्कार दोस्तों। अवचेतन मन का सामान्य परिचय देने की आपको जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को गहराई से प्रभावित करता है। हमारे हर विचार को वास्तविकता में बदलने की शक्ति हमारे अवचेतन में छुपी होती है। यह ज्ञान का एक ऐसा भंडार है जिससे हम जो चाहें वो पा सकते हैं। आश्चर्य की बात है, हर इंसान को अवचेतन की शक्ति इसका सदुपयोग करने के लिए नवाजी गई, लेकिन केवल 2 से 3% लोग ही इसका सर्वोत्तम उपयोग कर पाते हैं। विश्व इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन महान लोगों ने अपने अवचेतन की शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया, उन्हें कोई डर, कोई संदेह, कोई भी सीमाएं बांध कर नहीं रख सकी। वो हमेशा के लिए महान बन गए। उन्हें अपने अवचेतन के रहस्यमय दरवाजे को खोलने का राज पता था। सभी धर्मों में छुपे इस रहस्य को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, लेकिन समय के साथ इस ज्ञान को विज्ञान के पैमाने पर, विश्वास के धरातल पर अपनी शक्ति को सिद्ध करना पड़ा। लोगों के जीवन में बढ़ते संघर्ष ने उनके मन में अवचेतन शक्ति के प्रति अविश्वास का बीज बो दिया। नतीजतन जैसा उनका विश्वास था, उन्हें जीवन में वही मिला। आप किसी भी महान व्यक्तित्व के उपदेश को सुनिए, चाहे वो कोई संत हो या महात्मा, कोई बड़े पदाधिकारी हो या सामान्य पुरुष। अपने जीवन को बदलने के लिए वो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलने की सलाह देंगे, क्योंकि अपने जीवन को बदलने का सफर मन से शुरू होता है। और जब एक बार कोई व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो वह उसे मजबूर कर देता है स्वयं पर विश्वास करने के लिए। ऐसे में उसका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने लग जाता है, और ऐसा संभव होता है अवचेतन की शक्ति से। दोस्तों, अपने चैनल पर हम समय समय पर आपको अवचेतन शक्ति की याद दिलाते हैं। स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जिसमें हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप अवचेतन मन के रहस्यमय दरवाजे को खोल अपनी उस दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं जहां सब कुछ संभव है, जहां आपके सपने सच होते हैं, जहां आपके लक्ष्य पूरे होते हैं, जहां आप आत्मनिर्भर, सम्मानित और आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, जहां आपको कोई डर नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप वास्तविक नहीं, अपनी अवचेतन दुनिया में हैं। वास्तविक दुनिया का सफर अवचेतन में छुपे यूनिवर्स से निकलता है। दोस्तों, असल में हम जिस ब्रह्मांड का आह्वान करते हैं बात करने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए, असल में वो बाहर नहीं, आपके अंतर्मन में है। यह कुछ और नहीं बल्कि स्वयं आपका अवचेतन है। जब भी हम अपनी प्रार्थनाओं में सकारात्मक शब्दों और वाक्य को उच्चारित करते हैं, तो यह हमारे अवचेतन को शुद्ध कर इसमें हमारी सकारात्मक भावनाएं प्रवाहित करते हैं। इससे हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है और हमारे भीतर अपने सपनों को सच करने की ऊर्जा भर जाती है। अपने अवचेतन मन की शक्ति नामक किताब में हमने जाना था कि कैसे हम इस शक्ति से बड़ी बीमारियां तक ठीक कर सकते हैं। अब तो विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है और इसका उपयोग कई तरह की उपचार प्रणाली में किया जाता है। कहते हैं, मरीज को एक डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता अगर उसके भीतर जीने की आशा ही नहीं। दोस्तों, आप भी इस बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पूरी तरह से सच है। यदि किसी मरीज ने अपने मन से यह मान लिया कि अब उसका जीना व्यर्थ है, तो डॉक्टर क्या, भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। लेकिन वहीं अगर उस मरीज में जीने की जिद है, उसका अवचेतन उसके साथ है, तो डॉक्टर क्या, भगवान को भी मजबूर होना पड़ेगा उसे जीवन दान देने के लिए। दोस्तों, ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रही, बल्कि आप इनकी प्रामाणिकता स्वयं इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। आपके सामने दुनिया भर की ऐसी कहानियां होंगी जिसमें बड़ी से बड़ी बीमारियों को हराकर लोगों ने अपनी अवचेतन शक्ति से खुद को हील किया। मेडिकल साइंस को हैरान किया और यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने अवचेतन में छुपे रहस्यों पर विश्वास करें तो सब कुछ संभव है।
मंच पर बोलने से पहले अगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से यह बोलें कि मैं पूरे साहस से बोल सकती हूँ, तो मैं आपको लिख कर देती हूँ कि निश्चित तौर पर आप पूरे साहस से बोलेंगे और आपको लोगों से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत अगर आप यह मानेंगे कि आप मंच पर डर जाएंगे और अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो इस संदर्भ में भी आपका अवचेतन आपकी मदद ही करेगा और आप निश्चित तौर पर घबराएंगे और अपनी बात नहीं रख सकेंगे। दोस्तों, विश्व के विभिन्न धर्म में अवचेतन को अलग अलग नाम और शब्द दिए गए, लेकिन सभी इस बात को स्वीकार अवश्य करते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति अनंत है। इसे सही दिशा में ले जाने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया जा सकता है। दोस्तों, आपका अवचेतन ही आपकी वास्तविकता बनाता है। जो भी आप बार बार सोचते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। अगर आप मानते हैं कि मैं सफल हो सकती हूँ, तो आपका अवचेतन उसी हिसाब से आपके जीवन में अवसर और मार्ग बनाने लगता है। वहीं अगर आप सीमित विश्वास और संदेह करते हैं, तो भी यह इसके पक्ष में काम करके आपके जीवन में ऐसे अवसर लाएगा जिसमें आपका डर और संदेह बढ़ते जाएंगे। दोनों ही मामलों में आप सही हैं, बस निर्भर यह करता है कि आप क्या चुनते हैं। दोस्तों, हर क्षेत्र में आप अवचेतन मन के रहस्यमय दरवाजे से जा सकते हैं। बेशक आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हो, आप अपने लक्ष्यों को साकार करना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो या मन की शांति पाना चाहते हो, अवचेतन मन आपकी आदतें बनाता और बदलता है। आपकी दिनचर्या, आदतें और स्वभाव सब कुछ आपके अवचेतन में सुरक्षित होते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे लगातार केवल 21 दिनों तक दोहराएं और वो आपकी आदत बन जाती है। 22वें दिन आपको उस काम को करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे सुबह उठकर आप स्वतः ही ब्रश करते हैं, वैसे ही आप अपनी आदत अनुसार वो काम भी करेंगे जिसे आपने 21 दिनों तक दोहराया था। वर्तमान में अपने अवचेतन को एक नए विश्वास और आशा से सींचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका मस्तिष्क सालों की जकड़ी हुई बेड़ियों में कैद था। ये बेड़ियां थी डर, संदेह, असंतोष और सीमित विश्वास की, जिन्हें बदलना इतना आसान नहीं जैसे किसी निश्चित कार्य को आदत बनाना आसान नहीं। इसी तरह आपको अपने अवचेतन को अपने संदेश प्रेषित करने में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ आसान कदमों से आप अपने अवचेतन को अपना सबसे प्रिय मित्र बना सकते हैं। ऐसा कर लेने से आपकी हर इच्छा वास्तविकता का रूप लेने लग जाती है और आपको वो जीवन उपहार में मिलता है जो आपकी प्रार्थनाओं और सपनों में बसता है। आइए जानें अपने अवचेतन को सशक्त करने के वो शक्तिशाली तरीके जिससे आप इसमें छुपे रहस्यों के दरवाजे खोल सकते हैं। सबसे पहला, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि आपका अवचेतन सबसे शक्तिशाली है। आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा, क्योंकि इंसानों की दोस्ती भी विश्वास मांगती है। इसीलिए जब बात अवचेतन से दोस्ती करने की हो तो यहाँ भी यही नियम लागू होता है। अगर आप समृद्धि, खुशी या सफलता चाहते हैं तो उस विचार को पूरे विश्वास से बोएं। बोना इसीलिए है ताकि आपके जीवन में असंभावनाओं और हार के परिणाम का नहीं, बल्कि आपकी सफलता के फलों से लदा वृक्ष बने। याद रखिएगा, समय समय पर आपको इस वृक्ष को अपने सकारात्मक विचारों, वाक्यों और शब्दों के जल से सिंचन करना है। दोस्तों, अवचेतन के रहस्यमय दरवाजे को खोलने की अगली चाबी है अफर्मेशंस। यह एक ऐसे औजार के रूप में काम करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बसे सीमित विश्वास और नकारात्मक चक्रों को तोड़ देते हैं। कुल मिलाकर यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। इससे आपका इस पर विश्वास करना आसान हो जाता है। आप दिन के किसी भी निश्चित समय में केवल 5 मिनट का समय निकालकर
पूरे दिल से, संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ ऐसे वाक्यों का दोहराव करें जो आपके सपनों और लक्ष्यों से संबंधित हो। जब आप बार बार खुद से यह कहते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूँ या मैं शक्तिशाली हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड यानी आपका अवचेतन और ईश्वर आपकी मदद करते हैं। यह ब्रह्मांड है आपके अवचेतन में, जिसका दरवाजा आपने खटखटाया है एक सकारात्मक शब्द की शक्ति के साथ। एक बार जब आप अफर्मेशंस का दोहराव अपने रूटीन में लाते हैं तो केवल 2 दिनों के भीतर ही आपको इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आपके जीवन में अब ऐसे अवसर आ रहे हैं जो आपको और शक्तिशाली बनने को प्रेरित करते हैं। हालांकि आपको उन अवसरों से भागना नहीं है, बल्कि अपने साहस का परिचय देते हुए उन पर जीत हासिल करनी है। आपके वाक्य और आपकी प्रतिक्रिया आपके अवचेतन को यह संदेश संप्रेषित करते हैं कि आप उस पर अटूट विश्वास रखते हैं। बुद्ध ने कहा कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इस बात का संदर्भ कई मायनों में हमारे अवचेतन की ओर इशारा करता है। एक बार जब हम अपनी सोच का बीज अपने अवचेतन में बो देते हैं तो आपका जीवन उसी सोच के अनुसार बदलने लगता है। अगर आप अपने अवचेतन को मैं कर सकती हूँ कहना सिखा दें तो निश्चित तौर पर असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, एक बात का खास ख्याल रखिए, अपनी दिनचर्या में कोई भी छोटा बड़ा काम करते समय अपने मन में यह मत लाइए कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप यह संदेश किसको दे रहे हैं। यह नकारात्मक वाक्य कहकर आपने अपनी अवचेतन शक्ति को बांध दिया। नतीजतन आप सचमुच वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन का। ऐसा करने के लिए आपको अपने दिन के 5 मिनट का समय निकालना है और शांति से आंखें बंद कर अपने सपनों और इच्छाओं को अवचेतन में स्पष्ट रूप से देखना है और खुद को अनुभव कराना है कि वो सच हो रहे हैं। दोस्तों, अवचेतन आपकी हर बात पर विश्वास करता है, और अगर मैं कहूँ कि बातों से ज्यादा चित्र आपकी बात स्पष्ट करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अपनी सफलता की एक ऐसी फिल्म अवचेतन को दिखानी है जिसमें आप अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर रहे हैं, जहां आप जीत रहे हैं, जहां आपके सपने सच होते हैं। अपने सपनों को अवचेतन के धरातल पर स्पष्ट रूप से देखने से आपका अवचेतन उस पर विश्वास करता है और आपको मिलता है ऑस्कर अपनी जीत का। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपने फैसला किया अपने अवचेतन पर विश्वास करने का। चौथा तरीका है मेडिटेशन का। दोस्तों, देर से ही सही लेकिन दुनिया ने यह तो स्वीकार कर लिया कि ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने अवचेतन के रहस्यमयी दरवाजे खोल सकते हैं। यह आपके अवचेतन को शांत और रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील बनाता है। यह जरूरी है कि आप अपने अवचेतन की आवाज सुन सकें, और इसके लिए ध्यान ही सर्वोत्तम तरीका है। जब आपका मन, मस्तिष्क और इंद्रियां शांति महसूस करें तो आपको सुनाई देगी एक आवाज जो आएगी आपके अंतर्मन से। यह अंतर्मन कुछ और नहीं बल्कि आपका अवचेतन ही है। दोस्तों, अपने अवचेतन का आह्वान आप समय समय पर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे विपत्ति के समय आप अपने प्रिय मित्र को फोन करते हैं। ध्यान करना अपने अवचेतन को फोन करने जैसा है, उससे अपनी समस्या का समाधान पूछने जैसा है। एक बार ध्यान में बैठने के बाद जब आप सभी तरफ से शांति महसूस करें तो अपना प्रश्न अवचेतन से पूछें, प्रतीक्षा करें, आपको आपका उत्तर जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह दिव्य आवाज सुनने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है क्योंकि उनके मन का शोर ही खत्म नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मुबारक हो, आप अवचेतन को अपना परम मित्र बना चुके हैं। एक ऐसा मित्र जो हर परिस्थिति में, हर विपत्ति में आपके साथ अडिग खड़ा है। दोस्तों, पूरी वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे पूरे ध्यान से सुनिएगा।
हमारा अवचेतन मन वैसे तो दिन के 24 घंटे सक्रिय रहता है, लेकिन कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जब वो सबसे अधिक सजग और प्रभावशाली होता है। इस समय हम अवचेतन पर नई सकारात्मक धारणाएं डाल सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। सबसे पहला समय है सोने से ठीक पहले का। जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो हमारा मस्तिष्क बीटा स्टेट से अल्फा और थीटा में प्रवेश करता है। यही वो समय होता है जब अवचेतन मन सभी सूचनाओं को रिकॉर्ड करता है। अगर आप इस समय सकारात्मक विचार या संकल्प दोहराएं तो वो गहराई से आपके अवचेतन में बैठ जाएंगे। दोहराएं कि मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। सोने से ठीक पहले सोचें कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। दूसरा समय है सुबह जागने के तुरंत बाद का। कई लोग जागने के तुरंत बाद ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। ये भावना भी हमारे अवचेतन तक जाती है, जिसका परिणाम हमें जीवन में चमत्कारिक रूप से मिलता है। दोस्तों, यही वो दूसरा समय है जब अवचेतन सबसे अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होता है। इसीलिए नई सुबह और नई ताजगी के साथ जब आप एक सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो आपका पूरा दिन ऊर्जावान बीतता है। वहीं इसके विपरीत जब सुबह ही किसी बात पर आपका दिमाग खराब होता है तो आपका अवचेतन पूरे दिन किसी न किसी परिस्थिति में आपको उलझाकर परेशान करने की दुनिया बनाता है। इसीलिए उठते ही 5 से 10 मिनट सकारात्मक विचारों को दोहराएं। इस समय का लाभ उठाकर अपने अवचेतन से दोस्ती करें। इस समय आप ध्यान भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको विपश्यना साधना के बारे में बताएंगे, जो आपको अपने अवचेतन से जोड़ने का काम करती है। यह मेडिटेशन एक शक्तिशाली अवस्था है जिसमें आप और आपका अंतर्मन अपने सच्चे रूपों में दिखाई देते हैं। इस समय यदि आप कोई विशेष मंत्र या अफर्मेशन दोहराते हैं तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं और आप सफल हो जाते हैं अपने अवचेतन के रहस्यमयी दरवाजे खोलने में। इसके बाद एक नई दुनिया आपका स्वागत करती है, जहां केवल संभावनाएं हैं और सशक्त भावनाएं हैं। मिलूंगी आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।